ठाकुर जी ने कृपा करके नारद जी को वेद व्यास जी के आश्रम में भेज दिया। भगवान की प्रेरणा से नारद जी पहुंचे कहां? व्यास जी महाराज के आश्रम में। नारायण नारायण नारायण। और व्यास जी महाराज सामने आश्रम में बैठे हैं तो नारद जी को आते हुए जब देखा तो अतिथि रूप में देव ऋषि नारद जी आ रहे हैं, तो उन्होंने उनका खड़े होकर स्वागत किया। नारद जी ने भी उनको प्रणाम किया, व्यास जी ने उनको प्रणाम किया, एक दूसरे को समर्पण भाव। अब दोनों बैठ गए, राधे राधे। परंतु चेहरे पर जब उदासी देखी ना तो नारद जी ने कह ही दिया, महाराज आप नाराज ना हो, एक बात कहूं। बोले महाराज, बोले आपके चेहरे पर उदासी, आपके चेहरे पर उदासी। अब यूं कहा तो व्यास जी महाराज कहने लगे, महाराज आपने ठीक कहा कि मेरे चेहरे पर उदासी है, परंतु ये उदासी क्यों है ये मुझे भी नहीं पता। और आप भी तो ठाकुर जी के ही कृपा पात्र हो, आपकी बड़ी कृपा होगी कि आप मेरी इस उदासी का कारण जानते हो। तो क्यों मुझे लग रहा है कि अभी कोई कमी है और वो कमी मुझे अपनी नजर नहीं आ रही है। आपको नजर आए तो आप कृपा करो, आपका बड़ा धन्यवाद, आपकी बड़ी कृपा होगी। देखो हमारी कमी को दूसरा ही जानता है, ध्यान से सुनना। क्यों? हमें अपनी कमी नजर नहीं आती। आज हमारे कोई गुण समझना चाहे कि आपके अंदर क्या क्या गुण हैं, तो हम एक नहीं हजारों गुण बता देंगे। ये भी जानता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ, यूं भी करता हूँ, ये ऐसा भी है, अच्छा ये भी गुण है। बोले हाँ महाराज जी, आप में कोई अवगुण है क्या? बताओ, कोई अवगुण बताएगा? क्योंकि अपने अवगुण भी गुण नजर आते हैं। राधे राधे, धीरे से बोलो। तो अवगुण कौन जानता है? कौन बता सकता है? दूसरा ही। ध्यान से सुने, हमारे शास्त्रों ने बताया है कि जब ठाकुर जी ने इस सृष्टि को बनाया तो भगवान के हृदय से गुण प्रकट हुए। ठाकुर जी की पीठ से अब गुण प्रकट हुए। तो गुणों का वास हमारे हृदय में, अब गुणों का वास हमारे पीठ पर। तो हमें अपनी पीठ नजर आती है? जब हमें अपनी पीठ ही नहीं देखती तो अब गुण कहां से दिखेंगे? राधे राधे। और गुण कहां पर हैं? तो गुण तो नजर आएंगे ही आएंगे। अब गुण पीछे हैं, इसलिए जो हमारे से पीछे चल रहा होगा वो अवगुणों को देखेगा, और देखेगा तो वो कहेगा कि इस पे चलना नहीं आता, इस पे बोलना नहीं आता, इस पे देखना नहीं आता। एक नहीं हजारों अवगुण दिखा देगा, बता भी देगा। और जो बताए तो उसका तो धन्यवाद करना चाहिए। राधे राधे। देखो आगे बढ़ने के सूत्र हैं और जीवन में सभी चाहते मैं आगे बढ़ूं, कुछ करके दिखाऊं। और भैया आगे बढ़ने के लिए जो हमारे चमचे होते हैं ना, बताओ, बता दो किन से सावधान रहना है? जो हमारे मुंह पर हमारी बढ़ाई करें। ठीक है, हम प्रिय हैं तो हमारी कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसका भी धन्यवाद करो। राधे राधे। परंतु उसके सामने हाथ जोड़कर कह दो भैया मैं इतना योग्य नहीं।
क्यों? अपनी बड़ाई सुनोगे ना तो आपको कभी ना कभी अभिमान हो ही जाएगा, और अभिमान आ गया तो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। और हमने आगे बढ़ना है तो अपनी कमियों को सुनो, अपनी कमियों को सुधारो। और कमियां हर एक नहीं बता सकता, और जो बताए उसका भी धन्यवाद करना चाहिए, उसका और ज्यादा धन्यवाद करना। हमारे नीति शास्त्र में भक्तों का मत है कि निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवा। निंदा करने वाले को यदि हो सके तो घर में बिठा लो। बोले क्यों महाराज? यदि घर में होगा ना तो हमारी निंदा करेगा, निंदा करेगा तो आप घर में निकलने से पहले आप अपनी कमियों को दूर कर लोगे। जो हमको बिना सावन के साफ कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, तो इसलिए उसकी बड़ाई करनी चाहिए। नारद जी को भी वेद व्यास जी महाराज कह रहे, प्रभु क्षमा करना, आप ठाकुर जी के सेवक हो, उदासी तो है, परंतु ये उदासी क्यों है ये मुझे नहीं पता, आप कृपा करो। अब नारद जी से पूछ ही रहे तो नारद जी ने बताया, फिर सोचना कि उदासी क्यों है। अब उदासी देख रहे हैं, जरा आप भी समझना, उदासी देखने के लिए एक एक कदम को जानना पड़ेगा। बोले महाराज अब मैं जो आपसे पूछूं थोड़ा उसका भी भाव बता दे जाओ। बोले हाँ महाराज पूछो। बोले पहले तो आप ये बताओ आपका सदाचार कैसा चल रहा है, जिसको हम कहते थे नित्य कर्म, नित्य नैमित्तिक कर्म जो हमारे होते हैं ना, वो कैसे चल रहे हैं? ये नित्य नैमित्तिक कर्मों में आते हैं कि अतिथि सेवा करना, गौ सेवा करना, अपने नित्य कर्म में भगवान की पूजा का समय निश्चित रखना। तो वो एक एक बात पूछ रहे, महाराज आपकी ये अतिथि सेवा कैसे चल रही है? बोले महाराज वो भी सही चल रही है। बोले आपके यज्ञशाला में अग्नि की सेवा? बोले वो भी ठीक चल रही है। यज्ञ का कार्य वो भी ठीक चल रहा है। विद्यार्थियों का अध्ययन वो भी ठीक चल रहा है। गौ सेवा, ये सब एक एक चीज पूछते हुए बोले महाराज सब कृपा है, सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। तो अब उनका जो कार्य है उसकी तरफ ध्यान करने लगे। उनका कार्य है ज्ञान का विस्तार करना। जिन्होंने एक वेद के 6 शास्त्र 17 पुराण आदि बनाए, अब उनके बारे में कहने लगे। बोले हाँ महाराज एक यदि आप बुरा नहीं मानो तो एक कमी और रह गई है, आप उसको भी पूरा कर दो, उसको भी दूर कर दो। बोले वो कमी क्या है? बोले आपने नीति विशेष का तो बहुत वर्णन किया, नीति विशेष है ये सब। नीति विशेष क्या है? ऐसा करोगे तो देवलोक में जाओगे, ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे, इसको कहते हैं नीति विशेष। तो आपने धर्म और अधर्म की बहुत व्याख्या की है, परंतु धर्म अधर्म के जानने के बाद कैसे तीर्थ करें, कैसे माता पिता आदि की सेवा करें, अतिथि सत्कार कैसे करें, यज्ञ अनुष्ठान कैसे करें, ये सब ज्ञान होने के बाद जिस फल की प्राप्ति होनी चाहिए उसके बारे में अभी तक कुछ लिखा ही नहीं। आपने कहते ना ज्ञान वही जो भगवान की प्राप्ति करा दे। किस ज्ञान को सार्थक मानोगे? जो ठाकुर जी से मिला। और वैसे यदि ठाकुर जी ना मिले तो आप चाहे कितने ही ज्ञानी बन जाओ, क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र इतने हैं, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, आयु थोड़ी बढ़ जाएगी, परंतु ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। और ज्ञान हो भी जाए ना तो वो कोरा ज्ञान ही माना जाता है। कोरा ज्ञान किसको कहें?
कि वो दूसरों का अपमान ही करेगा। ज्यादा ज्ञानी बन जाओगे तो क्या करेंगे हम बताओ? ज्यादा ज्ञानी हो भी जाए तो उस ज्ञान का क्या लाभ जो दूसरे का अपमान करे? अरे ये क्या बोल सकता है, इसको तो मैं 10 दिन पढ़ाकर छोड़ दूं, बताओ। अब इस ज्ञान का लाभ क्या हुआ जब दूसरे के अंदर ही हम नुक्ता चुगती करते रहे? तो ऐसे ज्ञान से भी कोई लाभ नहीं। ज्ञान वही जो ठाकुर जी के चरणों में प्रेम करा दे। अब ठाकुर जी कितने दयालु हैं उनके बारे में अभी लिखा ही नहीं है।